2025 हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी ने जमहूरी अमल को किस हद तक मुतासिर किया? 1 नंबर 2, क्या पीटीआई को स्पेस देना मुस्लिम लीग नून को सियासी नुकसान है? क्या ये सोच डेवलप हो गई है, वाइस वर्सा? बड़ा ही आपने स्पेसिफिक सवाल पूछ लिया और मैं कुछ और कहना चाह रहा था। सर आप कहिए, बेशक आखिर में कमेंट कर दें इस पे। हाँ, मैं इस पे कमेंट कर दूंगा। देखिए, निज़ाम की बात की गई तो मैं कहना चाहूँगा कि निज़ाम जैसा भी हो, सबक अगर सीखना है 2025 के बाद, सीखना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन 2024 के बाद 2025 एक कॉन्सिक्वेंशियल ईयर था। 2024 में एक हुकूमत बनी जिसने तकरीबन 1 साल पूरा किया और अब ये 1 साल और पूरा हो रहा है। तो इन 2 सालों में काफ़ी अरसा है सीखने के लिए। तो वो निज़ाम जो भी हो, निज़ाम आपका आमराना है, मुश्तरकाना है, इश्तराकाना है और जमहूराना है, जैसा भी है, उसका सबक एक ही है कि सियासत, असल सियासत सिर्फ मईशत है। बाकी आप जितने मर्जी बातें करते रहें, जितने मर्जी नैरेटिव्स बना लें, जितनी मर्जी बातों से और दास्तानों से लुभा लें लोगों को, कुछ भी काम नहीं करता जब तक आपकी मईशत, और वो मईशत कौन सी वाली, वो मईशत जो आम आदमी के लिए की जाती है। तो अगर कोई सबक है तो वो ये है कि हर सियासत सिर्फ एक चीज पे जाके मुर्तकज होती है और वो मईशत होती है, और मईशत भी जो कि आम आदमी की जिंदगी में असरअंदाज हो। ये फेलियर है हमारे तमाम निज़ामों का जो आज तक बने बनाए। भले आप जितना मर्जी उसमें एलिट्स को कह लें या फलाने को कह लें या हुकूमतों की लैक ऑफ गवर्नेंस को कह लें, लेकिन जब तक वो मामला उस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं होगा, तय नहीं होगा, चलेगा नहीं। आज सवाल सबसे बड़ा हमारे सियासी ज़हन जो है इस मुल्क के, उनमें क्या है कि सब कुछ हमारे साथ होने के तमाम मामला प्लग कर दिए गए। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई जहां पर कि कोई आके किसी किस्म का कोई चैलेंज क्रिएट हो इस सियासी निज़ाम के लिए। उसके बावजूद क्या वजह है कि हमारी वो साख, हमारी वो पहचान जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही? तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो ये है कि देखिए, असल में आम आदमी को आप पागल बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बयानियां करके हमने बहुत देर इस कौम को लुभाया है और कहानियां सुनाई, दास्तानें, वो बयानियां, ये बयानियां, ये बयानियां। ये कौम मुझे लगता है कि अब उस नहज पे पहुंची है जहां और दास्तानें सुन के लुभाने वाली कैफियत में नहीं है, और वो चाहती है कि मेरे लिए इसमें क्या है। आम आदमी कह रहा है कि मेरे लिए इसमें क्या है, और वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसकी ज़िंदगी कितनी सहल और कितनी आसान हो सकती है। और वो सिर्फ माशी तौर पर उसके बच्चों की परवरिश, उसकी ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात, हम उस नहज तक भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए जितनी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स और फलाने इकोनॉमिक्स और उसकी बातें, ये सब की सब धरी रह जाती हैं उस जगह पर जहां पर हम आम आदमी को 99% 99% है इस मुल्क का, उसको हम नहीं दे पाए जो कि उसका हक बनता है, जो उसका फर्ज है, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद है, वो हम उसको पूरा नहीं कर पाए। भूल जाइए कौन सा सियासी निज़ाम होना चाहिए। मैं एग्री करता हूं कि सियासी निज़ाम की जो कैफियत है उसको बेहतर होना चाहिए, और उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। देखिए, है क्या, अल्टीमेटली आपके पास दुनिया के पास ले जाने के लिए रेलेवेंस थी ना, रेलेवेंस ढूंढनी थी, तो कुछ नहीं था आपके पास। आपकी मईशत तो तबाह हाल थे, आज भी शायद तबाह हाल है, IMF के सर पे चल रहे हैं, कर्जे लेके चल रहे हैं। तो क्या लेके गए आप अपनी अफवाज की कामयाबी का झंडा लेके गए, उससे आपने अपनी रेलेवेंस बनाई, उससे आपकी खारजी तौर पर कोई पहचान बनी, उससे आपने अपने खारजी तौर पर इसकी अफादियत कितनी है? अगला टेस्ट, अगला इम्तिहान, जहां पर आपसे कहा जाएगा कि आपके पास अगर अफवाज हैं देने के लिए या उनकी मदद फराहम करने के लिए, तो उसकी भी तो कोई हद होगी ना। हम कितनी मदद दे सकते हैं, कहां तक दे सकते हैं, किसकी बातें कितनी पूरी कर सकते हैं? तो इसलिए उसकी लाइफ बहुत लिमिटेड, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। इसलिए हम उसकी बुनियाद पे ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बहुत बेहतर हो गया। पाकिस्तान की पहचान जरूर बेहतर हुई, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने तौर पर अंदर, अपनी जात के अंदर रहते हुए ये देख पाया कि वो भी उसकी जात के अंदर भी कोई बेहतरी आई कि नहीं आई? जहां तक आपका जल्दी से, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, जहां सियासत का तल्लक है, देखिए, ये वो लोग करते हैं जिनको ये पता हो कि हमारे मिल के काम करने से इस मुल्क के आम आदमी का भला होगा। और जब आम आदमी आपकी किसी भी कैलकुलेशन में नहीं आता, किसी आपके कुलिये में नहीं आता, तो फिर आम आदमी पीछे रह जाता है और सिर्फ आपकी अपनी जो एलीट पॉलिटिक्स है, एलीट सियासत सिर्फ वो रह जाती है। तो जो PTI कर रही है, जो ये हुकूमत कर रही है, जो बाकी निज़ाम कर रहा है, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक अशराफिया की 0.1% लोगों की सियासत है, उसका आम आदमी की जिंदगी से, इस कौम से
कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल से कोई ताल्लुक। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, जितनी गुफ्तगू ऊपर हुई उसी में से सवाल आपके लिए मैं फ्रेज कर रही हूँ कि एलीट कैप्चर से लेके जिस नए निज़ाम की बात हुई कि उसका और अवाम का ताल्लुक क्या है, इस पूरी सूरत हाल में जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो पार्लिमानी जमातें हैं, उन्होंने कोई सबक सीख लिया होगा या नहीं कि आने वाले दिनों में वो कहीं हैं या नहीं? आयशा, बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया हैं जिनका कि अभी जिक्र भी हुआ, उनको कम से कम उनके लिए सबसे बड़ा सबक तो यही उनको मिला कि अगर उन्होंने इक़्तिदार में सरवाइव करना है तो वो किसका दामन थामे और किस तरह से वो अपना चाल चलन करें। तो बहुत पुराना सबक नहीं रज़ा साहब। तो बस वो 2000 नया नहीं सीखा कुछ, मतलब ये 2025 में भी उनका वही सबक मिला, क्योंकि उसके अलावा अगर आप ये बड़ी बड़ी बातें इस वक्त हो रही हैं जमहूरियत की और आइन की और इंसानी हकूक की, तो उसके ऊपर तो देखिए कोई भी पार्टी जो है वो सीरियस नहीं है। वो सिर्फ जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो उनको जमहूरियत भी याद आ जाती है, इंसानी हकूक भी याद आ जाते हैं, मिसिंग पर्सनस भी याद आ जाते हैं, 1971 भी याद आ जाता है। लेकिन जो भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वही एक ही प्ले बुक होती है और वो आपको पता है क्या है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का 2025 का अगर जायजा लिया जाए तो उसमें दो ही बड़ी थीम्स नजर आती हैं, और वो सबसे पहली तो जो जिसका जिक्र आपने कर दिया, बैनुल अक़वामी तौर पे जो पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबियां मिली हैं उनकी नज़ीर हालिया सालों में नहीं मिलती। चाहे वो अमेरिका से ताल्लुकात हों, मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल और जिसे कहा जा रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल हो, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और चीन के जो दिफाई ताउन है उसके ऊपर भी वो मोहर सब्त हुई और दुनिया ने उसको एक्नॉलेज भी किया और दुनिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। यानी कि उनको कोई बड़ा जिसे कहते हैं पाकिस्तान से शिकवा या शिकायत नहीं है कि उनका चीन के साथ किस तरह का इत्तेहाद है। तो और फिर आप देख लीजिए कि जो ट्रंप है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर सदर है, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और वजीर आज़म को बारहा उनका जिक्र करता है, तारीफ करता है। तो ये कामयाबी बिल्कुल है, इसको क्यों हम डिनाई करें और क्यों हम 2025 के आखिर में यही कहें कि बस जी हर चीज़ बुरी है, हर चीज़ तबाह हो गई है। और दूसरा सबक क्या है? बेकार सबक तो कोई नहीं सीखता पाकिस्तान में। दूसरी जो रियलिटी कह सकते हैं, ज़मीनी हकीकत ये है कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो बिल्कुल आज 31 दिसंबर है और वो उसको मुकम्मल तक़वियत और इस्तेकाम मिल चुका है। और वो इस तरह से मिला है कि ये जो आइन में तरमीम की गई हैं 26वीं और 27वीं और जो दीगर बंदोबस्त किया गया है, उससे कम से कम ये ज़रूर है कि ये निज़ाम जो है ये अब चलेगा कुछ साल। ये ऐसा नहीं है कि ये कल कला को कोई किसी जेल का कोई ताला टूटेगा और अवाम का रेला जो है वो आके तो इस निज़ाम को गिरा देगा। फिलहाल ये इस तरह की ख्वाब ख्याल की बातें ही हैं और खाम ख्याली ही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये निज़ाम पाकिस्तान के लिए अच्छा है? क्योंकि हम तो समझते रहे, हम तो पूरी उम्र ये कहते रहे कि पाकिस्तान में जो है एक मुकम्मल जमहूरियत होनी चाहिए और शहरी आज़ादियाँ जो हैं वो मिलनी चाहिए, मीडिया आज़ाद होना चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। तो ये तो किसी और डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है और ये एक सोचने की बात है, ये लम्हा फिक्रिया है और मेरे ख्याल से ये हमें इसके ऊपर 2026 में काम करना होगा। लेकिन ये याद रखिए कि पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि हर 10 साल के बाद यहाँ पे तगय्युरात जो आते हैं, तो जो ये इस साल जो तगय्युरात तो पिछले 1-2 साल में आए हैं ये देखे हैं। तो इसलिए इस दौरान में सियासतदान, मीडिया, सिविल सोसाइटी क्या हिकमत अमली बनाते हैं, ये अब हमारा इम्तिहान स्टार्ट होता है।